हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे YouTube चैनल एमएस शाहिद इंग्लिश क्लासेस में। और आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं जोरदार सेंटेंस, जिसको हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं, जोरदार कथन। तो आइए आज हम लोग जोरदार सेंटेंस बनाने के लिए सीखते हैं। बस 2 मिनट के अंदर आप जोरदार सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस में जोरदार सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस डू या डज V1 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग जानते हैं डस सिंगुलर के लिए है और डू प्लूरल के लिए। तमाम के साथ यहाँ V1 का इस्तेमाल करना है। और जब आप किसी भी सेंटेंस को इस तरह बैठाइएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हिंदी में मीनिंग आपका ता ही तो हूं, ती ही तो है, ते ही तो है, इस तरह के मीनिंग क्रिएट्स होंगे। जैसे मैं बोलता ही तो हूं, आई डू स्पीक। मैं पढ़ता ही तो हूं, आई डू रीड। तुम पढ़ाते ही तो हो, यू डू टीच। वो गाती ही तो है, सी डज सिंग। हम लोग अंग्रेजी बोलते ही तो है, वी डू स्पीक इंग्लिश। वो लड़ती ही तो है, सी डज फाइट। यू डू सिंग। वे लोग गाते ही तो है, दे डू सिंग। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन ये 4 सेंटेंस देख लीजिए इसको। आई डू रीड, मैं पढ़ता ही तो हूं, सी डज ईट। वो खाती ही तो है, यू डू नो, तुम जानते ही तो हो, सी डज प्ले। वो खेलती ही तो है। इसमें नोट नहीं लगाइएगा, नोट लगाइएगा तो फिर ये मीनिंग बर्बाद कर देगा। इम्फैटिक नहीं हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर गलती से इसमें नोट लगा दिए, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं, सी डज नॉट रीड, वो नहीं खाती है, यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते हैं, सी डजंट प्ले, वो नहीं खेलती है। नोट लगा देने के बाद इसकी जितनी भी मतलब मीनिंग वो खूबसूरती के साथ लाया था, वो सत्यानाश हो जाएगा इसका। अब आइए जब इसको पास्ट में हम लोग ले जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग जानते हैं यहां डू डस को डिड कर देना पड़ता है। और डिड के बारे में आप लोग को मालूम है कि वो किसी के साथ कोई रवैया इख्तियार नहीं करता, वो किसी को अपना और गैर नहीं समझता, वो सबके साथ चल पड़ता। लेकिन डू डस अपनों के साथ चलते हैं, गैरों के साथ नहीं। लेकिन डिड है जो सबको अपना मानते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। तो देखिए एम्फैटिक में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हिंदी में मीनिंग ता ही तो था, ती ही तो थी, ते ही तो थे। इस तरह से न जाने बहुत सारे मीनिंग क्रिएट्स होंगे। और ट्रांसलेशन बोलने में जैसे मैं खाता ही तो था, आई डिड रीड। मैं पढ़ता ही तो था, आई डिड रीड। वो जानती ही तो थी, सी डिड नो। आप बोलते ही तो थे, यू डिड स्पीक। वो लड़ती ही तो थी, सी डिड फाइट। वो अंग्रेजी बोलती ही तो थी, सी डिड स्पीक इंग्लिश। मैं आपको पढ़ाता ही तो था, आई डिड टीच यू। आप अंग्रेजी पढ़ाते ही तो थे, यू डिड टीच इंग्लिश। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस अब बना सकते हैं पे धरत। देखिए यहाँ कुछ सेंटेंसेस। ही डिड इट, वो खाता ही तो था, यू डिड नो, तुम जानते ही तो थे, आई डिड रन, मैं दौड़ता ही तो था, सी डिड सिंग, वो गाती ही तो थी। अगला सेंटेंस देखिए स्ट्रक्चर। आप लोग V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं। जैसे ऑर्डर देते हैं, बाहर निकलो, गेट आउट, प्लीज अंदर आइए, तो प्लीज कम इन है, क्या रिक्वेस्ट हो गया। फिर वहीं बोल देते हैं हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए। तो अलग अलग सेंस में ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते आ रहे थे। लेकिन अगर उसी के पहले डू रख दिया जाए तो ये जोरदार कथन बन जाता है, एम्फैटिक सेंटेंस बन जाता है, और एक किस्म का पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो जाता है। इससे डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अगर लगा देते हैं तो हिंदी में अवश्य या जरूर हो जाता है इसका मीनिंग। जैसे जरूर आइएगा, डू कम। फोन जरूर कीजिएगा, डू कॉल मी, डू रिंग मी। चाय जरूर पीजिए, डू टेक टी। यहां अवश्य आइएगा, डू कम हियर। उससे जरूर मिलिएगा, डू मीट हिम या हर। अंग्रेजी जरूर बोलिएगा, डू स्पीक इंग्लिश। मेरा पैसा जरूर भेजेगा, डू सेंड माई मनी। यहां देखिए कुछ सेंटेंसेस। डू कम हियर, यहां जरूर आइएगा, डू मीट रानी, रानी से जरूर मिलिएगा, रानी से अवश्य मिलिएगा। डू इन्फॉर्म मी, मुझे खबर जरूर करना। डू वेट फॉर अस, हम लोगों के लिए इंतजार जरूर करना। फिर अगर आपके पास मेन वर्ब नहीं है, हैव आ रहा, तो उसके पहले भी आप लगा सकते हैं डू हैव ब्रेकफास्ट, जरूर कीजिएगा। डू हैव अ कप ऑफ टी, 1 कप चाय जरूर पीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमएस शाहिद इंग्लिश क्लासेस। लगे रहिए। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली डोज मिलता रहे, आपकी अंग्रेजी चमकता रहे, आपका मिशन कंप्लीट हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।